हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी। ख़ास करके मैं कहूँगा कि पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। नीट 2025 का एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम के बाद बच्चों का फीडबैक, पेरेंट्स का फीडबैक एंड इवन टीचर्स का फीडबैक क्या रहा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देख करके, वो आप सब लोगों ने जाना। इंडिया के अलग अलग लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने उस खबर को कवर करा। नीट यूजी 25 टफ पेपर, रिड्यूस्ड एग्जाम टाइम, इट मे पुश द कट ऑफ्स डाउन। नीट 2025 एग्जाम एनालिसिस, फिजिक्स ने छुड़ाए पसीने, बायोलॉजी रहा आसान, जाने कैसा रहा नीट का पेपर। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इसको अलग अलग तरीके से कवर करा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फिजिक्स जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग लगा। बायोलॉजी में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले गए जो कि आप कह दीजिए कि अनकन्वेंशनल थे, जो कि टीचर्स प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। आपने अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स इस बात का दावा कर देते हैं कि पेपर जो है नीट का वो 100% मेरे पढ़ाई में से ही आएगा, मैं पेपर लीक कर देता हूं या कर देती हूं। इस बार के पेपर ने ये सारे दावे गलत साबित कर दिए। बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे जो आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली लाइंस एज इट इज ना पिक करके कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने ये जानना चाहा कि बच्चे का कंसेप्ट कितना स्ट्रांग है और उसने कितनी गहराई से और कितने बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा है। बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए। कुछ एक दो ऐसे भी क्वेश्चंस रहे जिनका आंसर अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग दिया, चाहे वो फिग फ्रूट को लेकर के था कि फिग फ्रूट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को लेकर के कुछ थोड़ा सा एक ट्विस्टेड क्वेश्चन रहा। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी को लेकर के एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि था एनसीईआरटी में से ही, नो डाउट, लेकिन वो एग्जैक्टली जो चैप्टर्स की थ्योरी होती है वहां से ना लेकर के हर चैप्टर शुरू होने से पहले जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी जाती है उसमें से वो सवाल उठाया गया। सो अब करें तो करें क्या भाई, भरोसा करें तो किस पे करें, है ना। बड़ा मुश्किल है। हजारों टीचर्स इस समय यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जो अपने अपने तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग एंटरटेन भी कर रहे हैं और कुछ लोग जेन्युइनली भी पढ़ा रहे हैं। देयर इज नो डाउट, हर इंसान गलत नहीं होता है। ठीक है जी। सवाल है दैट चूज द जेन्युइन एजुकेटर। आप लोग इतनी बुद्धि रखते हैं, आप लोग समझदार हैं, और जिन्होंने नीट 25 दिया और उनका परीक्षा अच्छी नहीं हुई तो वो तो और भी ज्यादा बेहतर समझ रखते होंगे कि किसी भी गुरु के साथ जुड़ने से पहले, किसी को अपना गुरु धारण करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है। एक जेन्युइन एजुकेटर और एक यूट्यूब एडुटेनर में जो आपको एजुकेशन के नाम पे एंटरटेनमेंट परोस रहे हैं, फर्क होता है भाई उस चीज में। किसी के साथ सिर्फ आपका दिल मिल जाना या किसी की बॉडी लैंग्वेज आपको पसंद है, किसी का शक्ल सूरत पसंद है, किसी का मजाक करने का तरीका, कोई आपको नाच के दिखा रहा है, कोई डांस कर रहा है, इन चीज़ों से आप प्रभावित तो ज़रूर हो जाते हैं, समा ज़रूर बांध लेते हैं वो लोग। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं ना, मदारी डुगडुगी बजा करके तमाशा दिखाता है। मदारी डुगडुगी बजा करके लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सकता है, परंतु वो लोगों का विश्वास नहीं जीत सकता। फिर कैसे हम ये जान पाएं कि वाकई ही कोई जेन्युइन एजुकेटर है और हम अपने नीट की तैयारी के लिए उस शख्स के साथ जुड़े, उसे अपना गुरु धारण करें। सबसे बेसिक और अहम बात है कि आपको टीचर की जो एक्चुअल क्वालिफिकेशंस हैं, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। ठीक है जी। उस टीचर ने किस तरह के रैंक्स प्रोड्यूस करे हैं अपने टीचिंग करियर में। मैं फिर से कहूँगा
किसी एक बच्चे का अगर ऑल इंडिया रैंक 1 आता है किसी भी परीक्षा में, तो उसमें सिर्फ टीचर का योगदान नहीं होता, उस बच्चे की अपनी भी कड़ी मेहनत होती है, उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, और प्लस उस बच्चे के आसपास का माहौल कितना फेवरेबल रहा है, उसके दोस्त यार मित्रगण रिश्तेदार कितना सपोर्ट उसे दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिल करके आपका एक बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आती हैं। मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि जिस किसी को भी आप गुरु धारण कर रहे हैं उसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का रहा है और कितने साल हो गए उसे पढ़ाते हुए, और वाकई ही उसके पढ़ाए हुए बच्चे क्या आज वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स हैं। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी मैं आपके लिए अपने कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे नाम आपको बता रहा हूं, आप उन्हें गूगल पे फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। हमेशा मैं डॉक्टर सविनय कपूर का नाम जरूर लेता हूं, जो आज सीनियर रेजिडेंट रेडियो डायग्नोसिस एम्स दिल्ली में है। वेरी ब्रिलियंट, वेरी शार्प, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट, जिन्होंने न केवल अपना नाम रोशन करा है बल्कि अपने से जुड़े हुए हर शख्स का नाम रोशन करा है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने सविनय कपूर को आज से कई साल पहले जो है वो गाइड करा। शायद ये लगभग 2 दशक हो चुके होंगे इस बात को, 20 साल से पहले की ये बात है। एक दूसरा नाम जो लेना चाहूंगा डॉक्टर रिया आहूजा का। शी इज सीनियर रेजिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी एम्स दिल्ली। रिया भी एक बहुत ही हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड स्टूडेंट। ये दोनों ही डीपीएस आर के पुरम के स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी भी मैं करंटली डीपीएस आर के पुरम के साथ एसोसिएटेड हूं, जहां पे मुझे बेहतरीन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का सुअवसर मिल रहा है। डॉक्टर सिद्धांत त्रेहन मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं, हु इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, करंटली ही इज ऑल्सो इन न्यू दिल्ली। तो ये वो सब बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं। डॉक्टर सिद्धांत जो है संस्कृति स्कूल से पास आउट हैं, दिल्ली से ही। इनको भी पढ़ाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनकी अपनी मेहनत, इनके माता पिता का पूरा योगदान, और कह लीजिए थोड़ा बहुत मेरा योगदान भी रहा, जो आज ये बेहतरीन मुकाम पर हैं। देन डॉक्टर आयुष अग्रवाल, सीनियर रेजिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एम्स दिल्ली। ये कुछ चंद नाम हैं मेरे स्टूडेंट्स के जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं। इसमें कहीं इन बातों में कोई मिलावट नहीं है। मैं खुले तौर पे आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वाकई ही ये मेरे पढ़ाए हुए मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो आप मेरे फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पे आप मुझे मेरे नाम पे सर्च कीजिए, मेरे फ्रेंड लिस्ट पे जाइए, मेरे साथ मित्र बनिए और आप एक्सप्लोर कीजिए, और आप इन सभी स्टूडेंट से स्वयं बातचीत करके भी ये चीज जान सकते हैं। डॉक्टर सचिन कपूर के बारे में आप और जानकारी चाहते हैं तो सिंपली गूगल पे जाकर के आप पूछ लीजिए हु इज डॉक्टर सचिन कपूर, राइट? आपको मेरा सारा इतिहास, मेरी सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी। सो मोटे तौर पे मैं आपको बस यही कहना चाह रहा था, जिसको भी आप गुरु धारण करें भैया नीट 2026 के लिए, कृपया जांच परख लीजिए, वरना ये ना हो कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सो मैंने अपना जो प्रीमियम पेड बैच लॉन्च करा है, आप उस बैच में मोस्ट वेलकम है। यू कैन ज्वाइन दैट बैच फॉर कंप्लीट बायोलॉजी कोचिंग एनी टाइम। जितना जल्द ज्वाइन करेंगे उतना बेहतर होगा। लाइव क्लासेस आपके साथ में लूंगा, और बैच का जो कॉस्ट है वो बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, ताकि अच्छी शिक्षा पे हर बच्चे का अधिकार हो। भारत के कोने कोने से लोग मेरे साथ जुड़े हैं, और मैं आपको भी खुला निमंत्रण देता हूं। एंड यहां तक भी मैं आपके लिए करूंगा कि आप पहली 2 क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए, प्रीमियम पेड बैच आकर के आप ज्वाइन कीजिए, एंड यू आर मोस्ट वेलकम। राइट जी। YouTube में आपको ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं, मेरा बैच चल रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहेगा। मेरी ये वेबसाइट है, दैट इज www.drsachinkapur.com, drsachinkapur.com, where biology meets clarity, depth and direction। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस भी उठा करके देखें सन 2019 2020, तो मैं हमेशा से बायोलॉजी को इन डेप्थ डिटेल में बताता आया हूं। फ्रेटर्नल ट्विंस को लेकर के सवाल इस बार नीट 25 में पूछा गया। आप मेरे 2019 के वीडियोस देखिए, जहां पे मैंने लगभग 1 सवा घंटे का कंप्लीट लेक्चर केवल आइडेंटिकल ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, डायजाइगोटिक ट्विंस, कॉन्जॉइंट ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस, यामीज ट्विंस, ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करी हैं। तो मैं नीट के साथ भी हूं आपके साथ, और नीट के बाद भी।
नीट के साथ भी और नीट के बाद भी आप मेरे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटॉमी के मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मैं चलाता हूं, जिसमें पूरे भारत के बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे टीचर्स कहना चाहूंगा, और वेल एक्सपीरियंस टीचर्स मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, sachin.kapoor। टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, मेरे बैचेस को ज्वाइन करने को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है, या फिर आप नीट रिलेटेड कोई भी जानकारी, बायोलॉजी रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई बुक्स आपको चाहिए, पीडीएफ आपको नहीं मिल रहे, स्टडी मटेरियल, आप एक टीचर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप भारत से हैं, भारत से बाहर हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी। मेरा एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, मेरे ही नाम से डॉक्टर सचिन कपूर। आप ये एंड्रॉयड ऐप जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल जो है वो आपको इस ऐप में मिल जाएगा। सो मोटे तौर पे मैं आपसे यही कहना चाह रहा था बेटा कि समय मत वेस्ट कीजिएगा, केवल एंटरटेनमेंट के पीछे मत दौड़िएगा। जेन्युइन एजुकेटर्स के साथ जुड़िए, चाहे आप मेरे साथ जुड़ें या आप किसी भी और के साथ। जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताए हैं, एक बार आप उनको ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ऑनलाइन कोचिंग के इस माहौल में, इस समय पे आपने देखा होगा इवन 12th पास बच्चे भी पढ़ा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम भी कंप्लीट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने नीट का एग्ज़ाम दे लिया। आपने सिर्फ नीट का एग्ज़ाम दे लिया और उसे क्वालिफाई कर लिया या आपने अच्छा रैंक ले लिया, उससे ये कतई साबित नहीं हो जाता कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर आपका कंप्लीट कमांड है ना। किसी विषय को गहराई तक किसी दूसरे को समझाने के लिए पहले स्वयं आपको उसे एक हाई लेवल तक पढ़ना पड़ता है, अच्छे गुरुजनों से, और प्लस स्वयं मेहनत करके भी सब्जेक्ट डेवलप करना पड़ता है। तब जाकर के आपके अंदर इतना ज्ञान, इतनी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि आप वो किसी दूसरे को पास ऑन कर सके। केवल एनसीईआरटी की लाइनों को ट्रांसलेट कर देना और एनसीईआरटी की लाइनों को ही रटवा देना, वो एक अच्छी शिक्षा कतई नहीं है। इस बार के नीट 2025 ने ये बात काफ़ी हद तक क्लियर कर दी है। ठीक है जी। सो मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि सही समय पे लिया गया सही निर्णय आपके जीवन में एक बहुत ही बेहतरीन बदलाव कर सकता है, और एक गलत निर्णय आपकी आगे की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर सकता है। डू नॉट चेंज योर गोल, चेंज द स्ट्रेटजी, राइट। सो नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को आप अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं चाहूँगा कि आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी ज़रूर दें। स्टे ब्लेस्ड, मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और जो यूट्यूब पे फ्री बैचेस चल रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दोज सेशंस। बाय बाय।